जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त मैं जिस उभरती हुई पर्सनालिटी के साथ हूँ, वो किसी भी तरीके से परिचय की मोहताज अब नहीं रही है। सिविल लाइन थाने में पदस्थ शिवन्या पटेल। आइए इनसे जुड़ते हैं और इनसे इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनके बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है और इनका सफर यहाँ तक का कैसा था। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई हो कि आप अपने एक वर्ग से उठकर इस समाज में एक नई पहचान बनाई है। आप इस वक्त सिविल लाइन थाने में पदस्थ हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, मैं दर्शकों के आगे आपकी जीवनी को रखना चाहती हूँ। आप हमारे जरिए से अपनी जीवनी को आगे रख सकते हैं, क्योंकि आज शिवन्या पटेल जो है उसे हर कोई जानता है, लेकिन हर कोई सिर्फ इतना जानता है कि शिवन्या पटेल इस वक्त सिविल लाइन थाने में पदस्थ है। मुझे इसके आगे दर्शकों को बताना है। मैं एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और किन्नर समुदाय से मैं उभर के आज सामने आई हूँ लोगों के सामने, और आज मैं सिविल लाइन थाने में पदस्थ हूँ। अपने कार्य को सरलतापूर्वक और निष्ठा से करना चाहती हूँ। मैडम, ये तो आपकी अभी की कहानी हुई। आप यहाँ तक कैसे आई? आप आपका गांव, आपका घर, पुश्तैनी घर, आपका जन्म लेना, और उस समाज में जब आप बड़ी हुई तो उस समाज में आपको किस तरीके से एक्सेप्ट किया गया या नहीं किया गया? ऐसा तो रहता है, ट्रांसजेंडरों के लिए बहुत चुनौती भरा लोगों को सामना करना पड़ता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने घर को छोड़ करके अपने गुरुओं के साथ में रहना स्टार्ट करते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, बधाई बर्ते करते हैं, और बच्चे जन्म लेते हैं तब उसमें जाते हैं, नाच गाना करते हैं। ऐसे कुछ मेरा भी जीवनी रहा और सफ़र रहा, मेरा भी चुनौती भरा रहा। और मैं पापा बिलासपुर से बिलोंग करते हैं और मम्मी रायपुर से ही है, और हम लोग अभी रायपुर में ही हूँ मैं भी, और मेरी गुरु भी रायपुर से ही है। मैं बचपन से ही घर से बाहर चले गई थी और गुरुओं के साथ में रहना स्टार्ट किया। और एक बोल सकूँ तो एक बच्चे को जो सारी चीज़ों का मांग रहता है, मतलब अपनी मम्मी का साथ चाहिए, भाई बहन का साथ चाहिए, घर परिवार वालों के सभी का सपोर्ट चाहिए, पर उस तरह से मेरा नहीं रहा। मैं अकेले ही रही बाहर, और मेरे गुरुओं के साथ में मेरा जीवन यापन हुआ है। और घर के साथ सिर्फ मम्मी के साथ कांटेक्ट था, मम्मी के साथ बात करती थी, गुरुओं लोगों के साथ में नाच गाने में जाती थी। तो मुझे कहीं न कहीं पढ़ाई में दिक्कत आती थी और बाहर निकलने में दिक्कत आता था। मैं लोगों के सामने कैसे फेस करूँ, कैसे चलूँ, कि एक किन्नर समाज को तो एक निष्ठा की भावना से ही देखते हैं लोग, उनको कभी अच्छा समझते ही नहीं हैं। उनका काम है सिर्फ बधाइयों में नाच गाना करना, ट्रेनों में भिक्षावृत्ति करना, बच्चे जन्म ले उनके यहाँ जाना, ये सब यही सोचते हैं और यही अवधारणा को लेकर के आगे चलते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि मेरा समाज आगे आए और सामने आकर के लोगों को दिखा सके कि हम भी कुछ कर सकते हैं। पोस्ट पर आने से पहले समाज में आपके साथ में थोड़ा बहुत दुर्व्यवहार हुआ होगा, लेकिन आज जब आपने अपनी एक अलग जगह समाज में बनाई है, इसके बाद क्या लोगों की सोच आपके लिए बदली है? मैं कह सकती हूँ, जब मैं नहीं आई थी इस पोस्ट में, उससे पहले मुझे बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा। कई लोग ने मुझे ताने कसे, मुझे गाली दिया और मुझे अभद्र व्यवहार करने लगे। बाहर में निकलती थी, गली में जब जाती थी तब कोई किन्नर जा रहा है, कोई मामू जा रहा है, कोई मीठा, ऐसे बोल के तरह-तरह के नाम से पुकारते थे। पर मैं क्या करूँ, मुझे तो वही रास्ते से ही गुज़रना रहता था। मेरा तो एक ही सपना था कि मैं कुछ आगे बन कर दिखाऊँ उनको और उनके मुँह पे तमाचा मारूँ, अ, ताकि इनको भी लगे हाँ, ये भी कुछ कर सकते हैं बोल के। और ये सपना मैं आगे अ, और पढ़ना चाहती हूँ और आगे और बढ़ना चाहती हूँ, ताकि सभी को लगे कि हाँ, ये कुछ कर सकती हैं बोल के। आज लोगों की धारणा बदली है।
लोगों की धारणा बदली है, पर कहीं ना कहीं नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, पर नेगेटिव तो ज़्यादा है, पॉजिटिव बहुत कम है। तो मैं चाहती हूँ कि नेगेटिव खत्म हो जाए, पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा रहे लोगों के मन में कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप चाहें तो उसका जवाब दे सकती हैं, क्योंकि लोगों में उत्सुकता रहती है इस बारे में जानने की, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। कभी आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया कि आपको किसी के लिए फीलिंग्स आई? मुझे फीलिंग आई थी जब मैं छोटी थी। अ, मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, पापा से भी करती हूँ, पूरे परिवार से करती हूँ। पर उसके अलावा और मैं बाहर अपने दोस्तों के लिए भी थोड़ा बहुत फीलिंग रखी थी। और मेरा एक बंदा था, फ्रेंड था वो, साथ में हम लोग बहुत साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में रहते थे। तो जब वो उसने ये जाना कि ये ऐसी है, तो वो मुझे छोड़ कर चला गया। तो मुझे कहीं न कहीं बहुत दुःख हुआ और मैं बहुत नर्वस हो गई कि मैं ऐसी हूँ तभी मतलब मुझे छोड़ कर वो चला गया। तो मैं ऐसे क्यों हूँ ये सोचती थी अपने आप को। मैडम, अभी तक का सफर आपने जितना भी हमसे साझा किया, उसके बाद मैं आपसे सिर्फ एक सवाल और करना चाहूंगी। आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? मैं अपने फ्यूचर के लिए सोची हूँ कि अब मुझे घर वालों का सपोर्ट मिला है। मम्मी जो इतना दिन से मैं उनके प्यार के लिए वंचित रही, अब मुझे वो प्यार मिला है तो मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। और जल्दी में मैं अपना घर लेकर के और मेरे पूरे परिवार को साथ में रखना चाहती हूँ और अपना जीवन खुशी से व्यापन करना चाहती हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वर्ग के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने वर्ग वाले ट्रांसजेंडरों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी ट्रांसजेंडर हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड पर्सन हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी सामने आओ खुल करके और देश को दिखा सको कि कुछ हम कर सकते हैं। और नई नई अभी नए नए कॉलम खुल रहे हैं जिसमें बहुत सारे वर्गों को काम मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे ट्रांसजेंडर बहनों को भी काम दिया जाए और उनके साथ जो नॉर्मल इंसानों के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही व्यवहार करें। थैंक यू मैडम। ये थी हमारे साथ शिवन्या पटेल मैडम, जो इस वक्त सिविल लाइन थाने में पदस्थ है। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज।